हेलो टेंथ ग्रेडर्स, वेलकम टू ओसीसी क्लासेस। कैसी चल रही है मैथ्स की तैयारी? अब तो परसों एग्जाम है। चलिए फटाफट सारे चैप्टर्स को हमें रिवाइज करना है, तो अपनी मैथ्स एक्सप्रेस को और स्पीड में करके फटाफट रिवाइज करते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अब हमारी मैथ्स एक्सप्रेस नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा पहुंचा है, जो स्टेशन हमारी मैथ्स एक्सप्रेस पहुंची है, वो है स्टैटिस्टिक्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग है और इजी भी है। तो फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वीकली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज लिविंग इन अ हाउसिंग सोसाइटी आर शोन बिलो। तो ये हमारे वीकली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है और अपर लिमिट निकालनी है हमें मॉडल क्लास की। तो अपर लिमिट मॉडल क्लास की निकालने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए कैसे करना चाहिए? मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारी क्या है? 48। 48 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हमारी जो मॉडल क्लास हुई वो क्या हुई? 9000 से 12000। ये हमारी मॉडल क्लास हो गई 9000 टू 12000, राइट। और इसकी हमें क्या पूछा है? अपर लिमिट पूछी है। तो अपर लिमिट क्या हो गई इसकी? अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ये हमारी हो गई 12000, राइट। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें मीन गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है पी की, राइट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम अपनी मीन का जो फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। मीन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक एज्यूम मीन मेथड है। तो पहले हम ये टेबल जो हमारी ये टेबल गिवन है हमें, इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसको हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। हम ये xi का कॉलम है, एक fi का कॉलम है। तो हम एक कॉलम बनाएंगे fi xi, यानी मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। तो यहाँ हमारा xi जो है 10 है, 5 है, p 25 एंड 30। fi हमारा 5 10 7 8 2। मल्टीप्लाई कर करके हम fi xi का कॉलम बनाएंगे। 10 5 50, 5 10 50। यहाँ हमारा 7p आया, यहाँ हमारा 200 आ गया और ये हमारा 60 हो गया, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे? हमारा फॉर्मूला क्या है मीन का? मीन कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो फॉर्मूला जरूर लिखिए। फॉर्मूला के अलग से मार्क्स होते हैं। अगर आपने कुछ कैलकुलेशंस कुछ गड़बड़ भी कर दी हैं तो आपके फॉर्मूले के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए फॉर्मूला जरूर लिखना। यहाँ पे हम सिग्मा fi निकाल लें तो इनको सबको टोटल कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 32। और यहाँ पे हम इसको टोटल करें तो ये हो गया सिग्मा fi xi हो गया, ये हो गया हमारा 360 प्लस 7p, राइट। तो चलिए अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं अपना। और हमें गिवन है तो मीन की जगह हम वैल्यू पुट कर लें। 18.75 इज इक्वल्स टू 360 प्लस 7p अपॉन 32। 32 हम इसको सॉल्व करेंगे तो 32 से मल्टीप्लाई कर लें। 18.75 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल्स टू 360 प्लस 7p। ये हमारा निकल के आया क्या? 600, राइट। 600 मल्टीप्लाई करके आ गया, माइनस 360 हम करेंगे इज इक्वल्स टू 7p।
ये हमारा हुआ 240 अपॉन इज इक्वल टू 7p। तो p की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी 240 अपॉन 7। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 240 अपॉन 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 34.285। तो ये हमारी p की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारी मैथ्स एक्सप्रेस पहुंचती है और ये है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनानी है। तो जो हमें यहाँ पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये जो हमें जब इस तरह से टेबल में दिया होता है 10 एंड अबव या अबव 10 या बिलो 10, इस तरह से जब हमें गिवन होती हैं तो ये जो फ्रीक्वेंसीज होती है ये फ्रीक्वेंसीज नहीं होती है, ये हमें CF दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है और हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना है। ठीक, तो इसमें हम यहाँ पे CI का एक कॉलम बना लेते हैं, क्लास इंटरवल। यहाँ पे हमारा CF है और यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी, 3 कॉलम हमने बना लिए। तो यहाँ हमारा CI जो हो गया 0 एंड अबव है एंड 10 एंड अबव नेक्स्ट है, तो ये 0 to 10 हो गया। नेक्स्ट हमारी जो क्लास इंटरवल हुआ वो 10 to 20 हुआ, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। इस तरीके से बन गया। और ये हमें जो यहाँ दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो ये हम एज इट इज यहाँ हमने कॉपी कर लिया। तो हम इसको कैसे करने वाले, हम यहाँ नीचे की साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये 0 हो गया, 8 माइनस 0 8 हुआ, फिर 10 माइनस 8 2, 16 माइनस 10 6, फिर 28 माइनस 16 दैट इज 12, और फिर हमने 40 माइनस 28 किया तो ये भी 12 हो गया। ठीक, तो हमारा एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, ये हम फ्रीक्वेंसीज को धीरे धीरे करके ऊपर ऐड करते हैं तभी हमारा CF फाइंड आउट होता है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास आ गया। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ये जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन हो अबव बिलो, जब हमें इस तरह से मार्क्स दे रखे हैं तो ये हमारा जब भी जो इसके सामने जो नंबर्स लिखे हैं वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो उस क्वेश्चन में पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मोड निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, पहले हम मोड का फॉर्मूला देख लें। तो मोड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू F1 माइनस F0, यही होता है। नहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे L भी आएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब हमारे क्या है, ये लोअर लिमिट है, L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास और H हमारा क्लास विड्थ है। F0 F1 F2 ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। मॉडल क्लास हमने लास्ट एक क्वेश्चन में भी किया था, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी आवर मॉडल क्लास, उसी से रिलेटेड जो क्लास होगी। तो ये 12 वाली हमारी मॉडल क्लास हो गई। ठीक, ये हमारी मॉडल क्लास है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके मार्क कर देंगे कि दिस इज आवर मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो हमारा नंबर है दिस इज F1, इसके जो प्रीसीडिंग क्लास है वो F0 और सक्सीडिंग जो है उसके बाद जो है वो F2। 0 1 2 सीक्वेंस में है, मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हो गई, 0 1 2 ऑर्डर में आएंगे, 0 ऊपर 1 बीच में 2 नीचे, तो 1 वाला जो होगा वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। और हमारा मॉडल क्लास का जो हमारा लोअर लिमिट है दैट इज 10, F1 F2 F0 हमारे पास मिल गए। और H की हम बात करें यानी क्लास विड्थ हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो भी 10 आ गई। तो हम मोड के लिए सारी वैल्यूज को हम रख लें, तो L हमारा 10 है प्लस F1 माइनस F0,
तो यानी 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2f1 है तो 24 हो गया, माइनस f0 यानी 8 माइनस 10 यानी f2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये 10 प्लस 4 अपॉन 6 इंटू 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 20 अपॉन 3 हो गया। इसको और कैलकुलेट करके करें, 20 अपॉन 3 का मतलब क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हमारा हो गया ये 6.67, 6.67 और 10 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 16.67, तो ये हमारा मोड की वैल्यू आ गई हमारी, राइट। चलिए, फॉर्मूले ज़रूर याद रखिए और फॉर्मूलेज को कोशिश कीजिए कि हम इसको बॉक्स में डाल दें ताकि एकदम क्लियरली विजिबल हो। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के अपने मार्क्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या चेंज है, इसमें हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक, इतना डिफरेंस है। तो इसी के आगे हम अपने कॉलम्स को बना लेते हैं। यहाँ पे हम अपना एक कॉलम बनाएंगे क्लास मार्क का, यानी xi, और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, राइट। तो 0 प्लस 20 अपॉन 2 यानी कि 10, तो यहाँ हमारा 10 आ गया। फिर इसको करेंगे 20 प्लस 40 अपॉन 2 तो 30 आ जाएगा, 50, 70 एंड 90। ठीक है, अब हमारा ये फ्रीक्वेंसी है यानी ये fi है, तो एक कॉलम बना लेते हैं fi xi का, इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाएंगे। तो यहाँ आ गया 170, ये हमारा हो गया 30p, और हमारा जो है इसको मल्टीप्लाई करें हम 32 एंड 50 को, 32 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो ये हमारा 1600 आएगा। हम 24 मल्टीप्लाई बाय 70 करें तो हमारा आता है 1680, और लास्ट में हम 19 मल्टीप्लाई बाय 90 करें तो ये आ गया 1710, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें टोटलिंग करनी है, तो टोटलिंग कर लेते हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है, सिग्मा fi निकालना है। तो सिग्मा fi क्या हो गया हमारा, हम क्या करेंगे, p वाले टर्म को अलग से रखेंगे, 17 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 19, ये सब करेंगे तो ये हमारा आता है 92 प्लस p, ठीक। और यहाँ पे भी हम सिग्मा fi xi जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम p वाले टर्म को ऐड नहीं करेंगे, हम 170 प्लस 1600 प्लस 1680 प्लस 1710, इन सबको ऐड करेंगे और ये आ गया हमारा 5160, और 30p वाले टर्म को हम ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे प्लस 30p, ठीक। तो हमारा मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, और मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। मीन हमारा 50 है, सिग्मा fi xi 5160 प्लस 30p डिवाइडेड बाय 92 प्लस p। 92 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 92 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस p पूरा ही जाएगा, थोड़ा तो मल्टीप्लाई होगा, जब 92 50 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 4600 प्लस 50p इज इक्वल्स टू 5160 प्लस 30p। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, 30p को इधर ले जाएं तो ये 20p हो जाएगा, और हम जब इधर ले जाएंगे इसको 4600 को, तो 4600 को इधर ले जाएंगे तो 5160 से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 560, ठीक है। 4600 राइट हैंड साइड में लाए और डिवाइड माइनस किया, और p की वैल्यू हमारी आई 560 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल्स टू 28, तो p हमारा 28 आ गया, राइट।
सिंपल है, कैलकुलेशंस करते हुए थोड़ा ध्यान रखिए, फॉर्मूलेज ध्यान रखिए और टेबल पूरी बनाइए। टेबल के पूरे अपने अलग से मार्क्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं अपनी मैथ्स एक्सप्रेस को। और इसमें हमें फाइंड द मीन एंड मीडियन दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो मीन हमने अभी तक देख लिया है कई बार, वैसे चलिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे। मीन को निकालने के हम इसी को टेबल को एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे कॉलम्स अपने बढ़ा लेते हैं। तो हमें मीन निकालने के लिए पहले तो हमें क्या चाहिए, क्लास मार्क चाहिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यानी ये 2 हो गया, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, फिर हमारा 10 आएगा, फिर हमारा 14 और फिर 18, राइट। ये हमारा आ गया। हम FI कर लें। FI का मतलब हो गया इन सबको मल्टीप्लाई कर करके हमें लिखना है। 3 2 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 30, 9 10 ज़ा 90 एंड 5 इंटू 14 करेंगे तो हमारा 70, 18 3 ज़ा 54, ठीक। ये हमारा हमने किसके लिए कर रहे हैं हम अभी, ये हम मीन के लिए कर रहे हैं। तो हमें मीन के लिए अपना सिग्मा FI चाहिए और सिग्मा FI चाहिए। इन सबको हम ऐड कर लें, ये कितना हो जाएगा, 5 3 5 8 17 25 हो गया। तो ये हमारा सिग्मा FI कितना आया, 25, और सिग्मा FI इन सबको हम ऐड करें तो ये हमारा, फटाफट करते हैं चलिए जल्दी से। तो ये हमारा आता है 9160, ठीक है, 9160। कुछ गड़बड़ हो गया, 9160 कैसे आएगा, नहीं आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, फिर से करते हैं। 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ 1 9 10 25 250, सो सॉरी। चलिए अब अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं मीन का, सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। तो ये हमारा 250 अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा मीन आ गया। अब मीडियन के लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले तो सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, इसके बाद हम इसको मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक CF का कॉलम चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, इसका पहली फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज लिखेंगे। 3 + 5 किया हमने तो 8 हो गया, 8 + 9 किया तो 17 हुआ, 17 + 5 किया तो 22 हुआ, 22 + 3 किया तो 25 हुआ। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके बाद हम n/2 निकालेंगे। n यानी टोटल जो फ्रीक्वेंसीज थी 25 आई, 25/2 निकाला तो 12.5, एंड 12.5 विल लाई इन विच CF, कौन से CF में, यहाँ लाई कर रहा है, राइट, ये 17 वाले में। तो यानी कि हमारा ये जो हो गया, दिस इज आवर मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। हमारा मीडियन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी कि 8, n/2 अभी हमने कैलकुलेट किया था 12 - 5। CF क्या होता है, जो मीडियन क्लास की CF है उससे पहले वाली, यानी कि 8 प्रीसीडिंग क्लास की। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या हुई, 9। और हमारा H यानी क्लास विड्थ क्या है, 4। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा मीडियन आ जाएगा, राइट। चलिए हमारा जो है 8 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 4.5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक। तो इसका डेसिमल हटा के हम 0 नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड इट इज ऑल्सो 10, 8 + 2 10। तो मीडियन और मीन दोनों ही इस केस में सेम आए, दैट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है।
दोनों के फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज को ठीक से पुट करके कैलकुलेशंस सही से कर दो तो पूरे 100% मार्क्स पक्के हो जाते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें जो है हमारा ये क्वेश्चन आने के 90% चांसेस हैं, या इनफैक्ट कहूँ 99% चांसेस हैं। ऐसा क्वेश्चन आने चाहिए ही चाहिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, बट द फ्रीक्वेंसी f1 f2 इन द क्लासेस 20 40 एंड 60 80 आर मिसिंग। हमें f1 f2 निकालना है, हमें मीन गिवन है। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिया। क्लास मार्क निकालने के लिए वही हमने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये सारा हमारे क्लास मार्क्स निकल आए 10 30 50 70 90। इसके बाद हमने ये जो हमारा FI का कॉलम है, फ्रीक्वेंसीज और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करके FI XI का कॉलम बनाया। मल्टीप्लाई करके हमने सब लिख लिया। और यहाँ हमने जो बनाया है ये हमारा सिग्मा FI XI, यानी लेकिन इसमें ध्यान क्या करना है, हमें जो f1 f2 वाले टर्म्स हैं इनको छोड़ देना है, बाकी सबको हम ऐड कर लेंगे। फिर प्लस का साइन लगा के हम 30 f1 प्लस 70 f2 इस तरीके से लिखेंगे। सिमिलरली हम यहाँ करेंगे फ्रीक्वेंसीज में, तो हमारा जो हमें टोटल 100 दिया है यानी सिग्मा FI, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हम f1 f2 को छोड़ देंगे, बाकी सबको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारा आएगा ये 53 प्लस f1 प्लस f2, राइट। ये हमारा ये आ गया। तो इससे हम देखें तो f1 प्लस f2 क्या आया, 47। f1 की वैल्यू निकालें तो 47 माइनस f2। अब हम यहाँ चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। मीन का फॉर्मूला सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, यहाँ आई लगा देते हैं। तो हमारा मीन हमें गिवन है, इट इज 53 एंड सिग्मा FI XI इज 2730 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 डिवाइडेड बाय, हमें क्या करना है, सिग्मा FI हमें मालूम है कि 100 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 100 लिख सकते हैं सिग्मा FI। ठीक, हम उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5300 इज इक्वल्स टू 2730 प्लस 30, f1 की जगह हम सब्सटीट्यूट कर दें 47 माइनस f2 प्लस 70 f2, राइट। इसको हम इधर लेके जाएं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ हमारा आएगा क्या 0752, राइट। और यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करते चलें, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें तो हमारा 1410 माइनस 30 f2 प्लस 70 f2। फिर हम 1410 को इधर लेके जाएं, इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ हमारा बचेगा क्या 1160। और यहाँ हम देखें तो ये लाइक टर्म्स हो गए f2 f2 के, तो ये 40। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1160 डिवाइडेड बाय f2 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू f2, ये कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36, तो ये हमारा 29 आया। और हमारी एक हमने इक्वेशन बनाई थी f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 47, तो f1 जो हो जाएगा हमारा 47 माइनस 29 होगा, तो यहाँ पे हमारा ये 18 आ जाएगा। तो हमारा f1 18 आया और f2 हमारा 29 आया। तो हमने दो वेरिएबल्स एक तरह से हमारे हो गए, हमारा f1 f2 दो अननोन थे, तो उसके लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ी। एक हम यहाँ से लेके आए, ये बना, और दूसरा हमने मीन वाले फॉर्मूले में पुट करके यहाँ से ले आए, तो उससे हमारा f1 और f2 दोनों आ गए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मिस मत कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपनी मैथ्स एक्सप्रेस को लेके जाते हैं। मीनवाइल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या रिस्पॉन्स है, कैसा चल रहा है हमारा वीडियो, कैसा प्रोग्रेस कर रहा है हमारा चैनल। चलिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा यूजिंग एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में। मोड हमें गिवन है, मीन हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट मीडियन। तो यहाँ पे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक रिलेशन है तीनों का, मीन, मीडियन, मोड, उसी को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ये मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ याद करने के लिए, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं कि कौन सा किधर लिखना है, किसमें 3 लगना है, किसमें 2 लगना है कोएफिशिएंट। तो यहाँ हमारा एक फॉर्म, जो हमारा जो ट्रिक है वो है मिड में मोदी, मिड में मोदी, और हमारा 3, 2, 1, और यहाँ पे हमारा इक्वल टू आ जाता है यहाँ प्लस। तो मिड से हमारा मिड, हालांकि MID होता है पर हम इसको MED ले, तो मीडियन, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन, ME है मीन, और मोड का, मोदी का मोड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है मिड में मोदी 3 to 1, मिड में मोदी 3 to 1। इजंट इट सिंपल। चलिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें हमें कोई भी दो चीजें गिवन है तो हम थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, तो जो हमारा मीडियन हो गया वो 2 मीन हमें क्या दे रखा है 30.5 प्लस मोड हमें दिया है 35.3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 3 हम इधर डिवाइड में ले आए, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ये 61 हो गया प्लस 35.3 डिवाइडेड बाय 3, इसको हम ऐड करें तो दिस बिकम्स 96.3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारा मीडियन आ गया। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको तीनों फाइंड आउट करने के लिए बोले गए हैं तो आप कोई भी दो फाइंड आउट करके तीसरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। तो तीनों के लिए लंबी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ऐसा रेयर ही होगा क्वेश्चन आएगा कोई, लेकिन हाँ ऐसा ये जो है 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन, इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखने के लिए फिर से, मिड में मोदी 3 to 1, मिड मीन्स मीडियन, में मीन्स मीन हो गया, ME है तो, और मोदी में MOD आता है, आई की जगह E लगा देंगे तो मोड हो जाएगा, और 3 2 1 लगाएंगे। याद रखना है इसके पहले यहाँ इक्वल टू लगेगा, यहाँ बीच में मिड में मोदी, तो यहाँ इक्वल टू यहाँ प्लस। थोड़ी सी ट्रिक, अच्छी सी छोटी सी ट्रिक है, तो याद रखेंगे तो बहुत मार्क्स सिक्योर करेगी आपके। चलिए, अब हम नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारी जो मैथ्स एक्सप्रेस का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम बात कर लें। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम डील करेंगे वो हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसको डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, और बहुत जल्दी ही आएगी वीडियो क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, थोड़ा डिले हो रहा है वीडियोस डालने में। फर्स्ट स्टिल चलिए, एंड मोमेंट के लिए है, आपने स्टडीज तो पूरी कंप्लीट कर ली होगी, ये तो रिवीजन सॉर्ट ऑफ है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लास्ट मोमेंट पे दिमाग में रखना है। तो चलिए, मैथ्स पढ़ते रहिए, और परसों तक बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन होके, एकदम बिल्कुल कमांड लेके हर चीज पे, फॉर्मूलेज पे, शॉर्ट ट्रिक्स को आप दिमाग में रखिए, एक बार रिवाइज कीजिए, और इसके बाद हम 5th को बिल्कुल तैयारी से सारे बच्चे 100% बच्चे 100% मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 40 आउट ऑफ 40, राइट। तो ये 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट रखो, सारे चैप्टर्स को कंसोलिडेट करो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तब तक अपने मैथ्स एक्सप्रेस को हम थोड़ा रेस्ट देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टेशन पे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय बाय।